हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अभी आपके लिए एक ख़ास अपडेट लेके आया हूँ। ये उन बच्चों के लिए है जो ट्वेल्थ क्लास में इस साल एडमिशन लेंगे या आज के बाद जो ट्वेल्थ क्लास में जाएंगे। तो उनके लिए जो एक इम्पॉर्टेंट अपडेट है, जो हमारा पुराना सिलेबस था जेके बॉस का जो चल रहा था पिछले कई सालों से, वो अब चेंज हो गया। जी हाँ, एग्ज़ाम का पैटर्न चेंज हो गया। आपको मैं यहाँ पर दिखाता हूँ कि क्या क्या चेंज आ गई है इस सिलेबस में एंड कोर्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर कुछ अमेंडमेंट की गई। फॉर एग्जांपल, अगर कोई किसी की डिसेबिलिटी है, 40% डिसेबिलिटी है, किसी की डेफनेस है, डमनेस है, लो विजन है, उनके लिए भी पहले 36% मार्क्स लाना मैंडेटरी था। अब वैसा नहीं होगा। अगर वो 31% भी लाते हैं थेरीज एंड प्रैक्टिकल्स में, तो वो पास करार दिए जाएंगे। ओके, एक और बात जो अमेंडमेंट हुई है यहाँ पे, वो है नो एग्जामिनेशन फीस शैल बी चार्ज फ्रॉम चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स। जो चिल्ड्रन स्पेशली एबल्ड चिल्ड्रन होंगे, जिनके जिनको डेफनेस होगी, डमनेस होगी, उनको कोई भी फीस अब पे नहीं करनी पड़ेगी। ओके, जहाँ पर डिसेबिलिटी 50% से ज़्यादा हो या परमानेंट डिसेबिलिटी हो किसी की, उसको फीस नहीं पे करना पड़ेगा। अगर किसी की 50% भी डिसेबिलिटी है तो उसको भी कोई फीस नहीं भरना होगा। किसी भी एग्ज़ाम के लिए कोई भी फीस नहीं है उसके लिए। ओके, तो आते हैं हम सीधा सिलेबस पे। आप यहाँ पर देख सकते हो हमारे टोटल सब्जेक्ट जो है वो है 52। ओके, तो इसका सिलेबस भी दिया गया है कि क्या क्या सिलेबस रहेगा अभी ट्वेल्थ क्लास के लिए। तो अगर हम पहले स्कीम की बात करेंगे, तो जो फैकल्टी ऑफ साइंस है, तो इसमें पहले 3 सब्जेक्ट कंपलसरी है: इंग्लिश, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। ओके, उसके बाद हमारे 5 ग्रुप्स हैं: ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8। एंड इन 5 ग्रुप्स में स्टूडेंट कैन चूज 2 सब्जेक्ट्स। ठीक है, तो टोटल मिलाकर 5 सब्जेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, फिजिक्स इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री कंपलसरी है, इसी तरह इंग्लिश जो हमारी हुआ करती थी ये कंपलसरी है। बाकी जो यहाँ पर ग्रुप 4, 5, 6, 7, 8 के सब्जेक्ट्स थे, वो इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट ओप्ट कर सकता है। ओके, तो उसके बाद आते हैं हम होम साइंस में। होम साइंस में मैंडेटरी होगा इंग्लिश, ह्यूमन डेवलपमेंट, क्लोथिंग फॉर द फैमिली, एक्सटेंशन ग्रुप, एक्सटेंशन एजुकेशन एंड ग्रुप 5, 6 में एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो ये हमारी स्ट्रीम बनती है फैकल्टी ऑफ होम साइंस की। अगर हम कॉमर्स की बात करेंगे, तो इसमें इंग्लिश कंपलसरी रहेगा, बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंसी या इकोनॉमिक्स या एंटरप्रेन्योरशिप। तो इसके बाद ग्रुप 5, 6, 7 में एक सब्जेक्ट चूज करना होगा फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के लिए। तो इसी तरह ह्यूमैनिटीज़ जो हमारी है, इसमें क्या कंपलसरी है? बस इंग्लिश। उसके बाद हमारे बहुत सारे ग्रुप्स हैं यहाँ पे, 8 ग्रुप्स हैं। ग्रुप सेकेंड उर्दू, हिंदी, कश्मीरी, डोगरी, पंजाबी एंड बोटी। इसी तरह अरबिक, संस्कृत। तो इन 8 ग्रुप्स में आपको हर एक एक ग्रुप में एक एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। तो हमारी ह्यूमैनिटीज़ की स्ट्रीम बन सकती है इससे। ओके, तो अगर हम असेसमेंट की बात करेंगे या एग्ज़ाम का कैसा ब्रेकअप है मार्क्स का, तो यहाँ पर क्या होगा? पहले तो हमारी थेरी हुआ करती थी एंड अब इसमें थोड़ा अमेंडमेंट नहीं हुआ है। यहाँ पर इंटरनल असेसमेंट 10 का है एंड एक्सटर्नल एग्जामिनेशन 20 पॉइंट्स का है। तो टोटल हो गए हमारे 100 मार्क्स। इसी तरह ये अप्लाई होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड जियोग्राफी के लिए। इसी तरह जियोलॉजी के लिए भी ऐसा ही स्कीम होगा। मैथमेटिक्स का 100 में पेपर बराबर आएगा। बाकी स्टैटिस्टिक्स इनमें भी ऐसा ही होगा। 70 का थेरी होगा एंड प्रैक्टिकल्स के 30 होंगे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। उसके बाद आते हैं हम होम साइंस स्ट्रीम में। होम साइंस स्ट्रीम में भी ऐसा ही है, 70-30 का ब्रेकअप है। थेरी में 70 एंड प्रैक्टिकल्स में 30। तो उसके बाद जो हमारी कॉमर्स स्ट्रीम है, यहाँ पर आप देख सकते हो, इसमें भी अकाउंटेंसी के इंटरनल असेसमेंट के 5 एंड एक्सटर्नल के 15। इसी तरह एंटरप्रेन्योरशिप के भी ऐसे ही ब्रेकअप किया गया है। तो इसको हम यहाँ पर छोड़ते हैं। उसके बाद जो हमारी ह्यूमैनिटीज़ है, पहले क्या हुआ करता था, इंग्लिश के 100 में से बराबर मार्क्स आया करते थे, बट यहाँ पर एक अमेंडमेंट लाई गई है। तो अब थ्योरी के 80 होंगे एंड इंटरनल असेसमेंट के 20 मार्क्स होंगे। तो ये ह्यूमैनिटीज़ की बात है। यही लाइक इंग्लिश सब पे सभी का ऐसा ही होगा, थ्योरी का 80 एंड प्रैक्टिकल का 20 होगा। फिलोसफी की अगर हम बात करेंगे तो 100 में से बराबर आपको मार्क्स लाने होंगे। हिस्ट्री में 20 प्रोजेक्ट के हैं एंड 80 थ्योरी के हैं। इसी तरह जियोग्राफी का मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया ऊपर। तो बाकी जो यहाँ पर आप है सब्जेक्ट्स का ब्रेकअप मार्क्स का, वो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो ये बहुत बड़ी चेंज है आपस में। अगर
कोई पहले एग्ज़ाम दिया करता था, 100 में से पेपर आया करता था इंग्लिश का, एंड बाकी जो कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो अभी उनमें कुछ अमेंडमेंट लाई गई है। तो आई थिंक इट्स बेटर, आपको एक और मौका दिया जाता है एग्ज़ाम में अच्छा एक्सेल करने के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये बाकी हमारे सिलेबस कैसे फ्रेम किया है इन्होंने। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जनरल इंग्लिश में क्या क्या है, कंप्रहेंशन के 20 मार्क्स होंगे, इसी तरह राइटिंग स्किल्स के 30, लिटरेचर टेक्स्ट बुक एंड सप्लीमेंट्री रीडर 30 मार्क्स। तो इसी तरह ये बहुत सा लंबा लिस्ट है, 160 पेज का है, 150 पेज का है। तो अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो मैं इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको प्रोवाइड करूँगा। एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी प्लीज़ कमेंट में बताइए कि आपको सिलेबस कैसा लगा एंड स्कीम कैसा लगा अभी इस हमारे नए JKSB सिलेबस का। ये नेक्स्ट ईयर से इम्प्लीमेंट होगा। ये जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख के लिए, दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पॉलिटिकल साइंस के मार्क्स कैसे यहाँ पर ब्रेकअप हुआ है। कोल्ड वार एरा इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के 7 मार्क्स है, इसी तरह दूसरे चैप्टर के 7। तो पूरा एक सिलेबस बना दिया गया है JKSB की तरफ से। गाइज, तो आज की वीडियो बस यहाँ पर मैं कंक्लूड करता हूँ। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अपने कमेंट्स में बताइए कि आपको कैसा लगा, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि मैं आपके लिए ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आऊँ। गुड बाय।